परमात्मा की दृष्टि रखो, अपने आप ही बन जाएगा। थको नहीं, अथक होके बढ़ते चलो। एक दिन में निश्चय नहीं हुआ तो भी बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ऐसे शराब के मटके के आगे कोई सारा दिन बैठा रहे, पर जब तक उसमें से एक पेग निकाल के पिएगा नहीं तो उसको नशा नहीं होगा। खाली मटके के आगे बैठे रहोगे तो नशा थोड़ी चढ़ेगा, उसमें से एक पेग निकाल के पीना पड़ेगा ना। गुरु के साथ चाहे कोई सारा दिन बैठा रहे, पर अगर अपने ऊपर कृपा करके अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रेम से अपना आनंद अपने में ढूंढे, अपना आनंद अपने में ढूंढे और अपना पुरुषार्थ करे और अपना प्रेम बढ़ाए, तभी इसको फायदा पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फायदा नहीं होगा। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। गुरु के संग में रह के अगर तुमने होमे का रोग और खुद ही नहीं गंवाई तो दुनिया में कहीं पर भी तुम कामयाब नहीं हो सकते। गुरु के कहने मानने में रिहर्सल करके देखो। जो गुरु कहता है उसकी बात मानो और रिहर्सल करके देखो हर बात की। सब रिहर्सल करके देखते चलो कि हे गुरु तू जो करो सो वाह वाह। तो निराकार की तरफ से भी अगर कुछ बन के आएगी बात तो तुम राजी रहेंगे। गुरु तुम्हारा वकील है, उसको अपना केस सुना के तुम निश्चिंत हो जाओ। उसको केस सुनाओ और निश्चिंत होकर रहो और अपने आप को कर्ता भी न मानो। तुम अगर कोर्ट में बात करेंगे तो तुमको मना करते हैं। कोर्ट की बात जो है वो कटघरे में आके करो, उधर से ही बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं तुम्हारी बात। बात तो वकील नीचे खड़े होके तुम्हारी तरफ से करेगा। तुम अपनी तरफ से बात करेंगे तो तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। तुम अपने को अकर्ता जानो, पहले केस दे दो, फिर तुम्हें कुछ करना नहीं है तो तुम्हारे सब कर्म कट जाएंगे। गुरु का आदर्श देख करके तुम भी निरीच्छा और अकर्ता दृष्टा बन के बैठो। तो मंझा तो जहरो डाहन दिनो डस। तुमसे तुम्हारे जैसे ही बनेंगे, गुरु से तुम गुरु जैसे ही बनेंगे। तुमको देख करके सब ऐसे बोले कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे मुख से गुरु ही बोल रहा है। तुम अपनी इतनी अच्छी रहनी बनाओ तो जब तुम कहीं पर भी बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि इसके मुख से जैसे गुरु ही बात कर रहा है। अपनी घोट तो नशा थी वे, नशा आएगा ही तभी जब अपना अहंकार घोट लोगे ना। अपनी घोट मतलब नहीं कि तुम जाके अपना अलग सत्संग करो, पर अपनी घोट माना अपने अहंकार को घोटो। कैसे घोटते हो? ठंडाई घोट घोट के पीते हो कि नहीं? भंग को भी बहुत घोटते हैं, फिर भंग का नशा चढ़ जाता है तो फिर आए बाएं बोलना शुरू करते।
पहले अपने आप को भगवान जानो, तो गुरु को भी सही तरह से भगवान जान सकते हो। और अगर अपने ऊपर कृपा नहीं करते हो, अपने को आत्मा नहीं जानते हो और कहते हो गुरु मेरा भगवान है, तो क्या उसकी देह भगवान है? क्या तुम उसकी देह में फंसते हैं कि गुरु मेरा भगवान है? मां भगत योब द्वैत आए, मैं भगत हूं और वो भगवान है, ये भी द्वैत है। पर द्वैत से कभी आनंद आएगा नहीं। पहले अपने को आत्मा निश्चय करो, फिर तुमको गुरु सचमुच भगवान समझ में आएगा। तुम बाहर बाहर से बोलते हैं कि गुरु भगवान है, और अगर बाहर से बोलेंगे फिर गुरु का भी विकार देख के तुम गुरु को छोड़ देंगे। अगर तुम खाली शरीर को गुरु के भगवान समझ के बैठे हैं, तो कल अगर उसका कोई विकार तुमको देखने में आएगा शरीर में, तुम गुरु को छोड़ के चले जाएंगे। तुम बोलेंगे अभी मैं दूसरे को गुरु समझता हूं, तो ऐसे तुम गुरुओं के पीछे 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 भागता रहेगा, कभी कहीं जाएगा कभी कहीं जाएगा। तुम क्या जानते हैं? गुरु के मुख से तुमको रोज ये वाणी मिलती है कि अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि। तो जब तत्त्वमसि तुमने सुना तो तुम अपने को जानते हैं कि मैं भी ब्रह्म हूं। और कैसे ब्रह्म हूं? अगर गुरु को ब्रह्म मानते हो तो गुरु को कैसे ब्रह्म मानते हो? क्या उसकी देह को भगवान समझते हो, या उसके अंदर जो तत्व है उसको भगवान बोलते हो? जब अर्जुन ने कृष्ण से ये कहा कि तुम मेरे को भगवान मिल गए, अब तो मेरा काम पूरा हो गया, भगवान ने बोला नहीं, अभी तो काम शुरू हुआ। अगर गुरु को तुमने भगवान जाना तो गुरु की बात मानो फिर। और गुरु तुमको भी कह रहा है मान न मान तू है भगवान। गुरु तुम्हें निश्चय करा रहा है बार बार कि मान न मान पर तू है भगवान। तो तू भगवान फिर कैसे है? जब भगवान है तो फिर तू भी देह नहीं है। गुरु को भगवान जानते हो तो गुरु की देह तो भगवान नहीं है ना। देह तो राम की भी गई, कृष्ण की भी गई, नानक की भी एक दिन लीन हो गया शरीर, कबीर का भी चला गया। तो शरीर तो सब फानी है। थोड़े वक्त के लिए सबने ये शरीर धारण किया है, लेकिन एक दिन ये शरीर सबके मिट जाएंगे। पर गुरु जब आता है हमारे लिए अवतरित होके आता है, तो उसका काम एक ही है कि तुम भी उस आत्म रस को पियो। जो आत्म रस उसने पिया है वो आत्म रस तुम आगे रख दिया, कैपिटल आई बना दिया, और कैपिटल आई के ऊपर से बिंदी हट गई। तो जब तुम आई को आगे रखेंगे आई एम, तो वो कैपिटल आई बिलोंग्स विथ गॉड। भगवान के लिए जब भी लिखोगे तो कैपिटल आई लिखोगे। तो कैपिटल आई माना मैं वो सच स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, आई एम। ये जानने के लिए यहां आए हैं। यहां कोई और मौज मस्ती करने नहीं आए हैं कि चलो भाई आपस में हम 8 जने साथ आए हैं
तो आपस में जैसे पिकनिक करने आए हैं या घूमने फिरने आए हैं या खाने पीने आए हैं, अच्छा अच्छा खाना खाएं, अच्छा ये करें, अच्छा ये करें, यहाँ मौज मस्ती के लिए नहीं आए, यहाँ स्टडी के लिए आए हैं। बच्चे हॉस्टल में जाके रहते हैं तो स्टडी के लिए रहते हैं, पढ़ाई के लिए रहते हैं। डॉक्टरी पढ़नी है या इंजीनियरिंग पढ़नी है तो अपना घर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं जहाँ उसको एडमिशन मिला। किसी को बेंगलोर मिलता है, किसी को पूना मिलता है, किसी को बॉम्बे मिलता है, भाई वहाँ पढ़ाई करनी है तो अपने घर से दूर गए, फीस भी भरी। आजकल फीस बहुत भारी है, 1-1 लाख 2-2 लाख फीस जाती है साल भर की। बेचारे माँ बाप तुम्हारी फीस भरते हैं। तो माँ बाप क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा वहां से पढ़ लिख के किसी काबिल बने और फिर अपनी जीवन अच्छी बिता सके, उसको अच्छी सर्विस मिले, अच्छा काम मिले या अच्छा बिजनेस बना सके वो। इसके लिए माँ बाप बेचारे अपनी कुर्बानी करते हैं, अपना मोह हटा के तुमको दूसरी जगह भेजते हैं, अपना पैसा खर्च के तुम एडमिशन लेके देते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं और वहां जा कर के लड़के लड़कियां आपस में लव करके शादी कर लेते हैं। तो एम तो ये नहीं था। आपस में फ्रेंडशिप करते करते फिर उनका ऐसा जबरदस्त प्यार हो जाता है, यहाँ आते हैं माँ बाप को कहते हैं पहले तो हमारी इससे शादी कराओ। अरे बेटा तुझे तो पढ़ने भेजा था, ये तू क्या कर बैठा? नहीं सुनता है। तो जो अपने एम से हट गया उसने दूसरा एम बना लिया। अब कराते हो या नहीं कराते हो शादी, माँ बाप का पैसा भी डूबा, वक्त भी तेरा डूबा, सब कुछ गया। तू शादी करके एक संसारिक जीव की तरह रहने लग। ये पढ़ाई तो नहीं हुई, ये उद्देश्य तो नहीं हुआ तुम्हारा। तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम आए संसार में, तुमने भी यही सब किया, दुनिया वालों से दोस्ती रखी, कोई अच्छा लगा उसके साथ शादी कर ली, फिर तुमने घर बार बसा लिया, फिर बच्चे हो गए, फिर घर हो गया। अभी बच्चे और घर तो हो गया, फिर खिलाओगे क्या उसको? अगर कमाओगे नहीं तो खिलाओगे क्या? तो उसके लिए तो तुमको अपने पैरों पर भी खड़ा होना पड़ेगा ना, अपनी नौकरी करनी पड़ेगी, अपना काम करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि तुमको भी खिलाए माँ बाप, तुम्हारे बच्चों को भी खिलाए, सबको खिलाए बैठ के। तो कहां तक वो तुमको खिलाएंगे? अपनी गोट तो नशा होवे, अपनी मेहनत करो, अपने चक्कर लगाओ, नौकरी करो, काम करो, डॉक्टरी करो, जो तुम सीखे हो अपना हुनर काम में लगाओ। तो यहाँ आते हो गुरु के पास भी, तो यहाँ क्या करने आए हैं? घूमने फिरने थोड़ी आए भाई चलो लखनऊ घूमने चलते। घूमने फिरने नहीं आए इधर। इधर हम आए हैं अपना आनंद अपने में प्राप्त करने के लिए। अभी तक मेरा आनंद दूसरे में था, पति में था, पुत्र में था, बच्चों में था, घर में था, उनके ख्याल चलते थे, उनके विचार चलते थे। अब गुरु के पास आए तो एम बदल गया हमारा। अब यहां हम सच जानने के लिए आए हैं। और सच कैसे मिलेगा? गुरु नानक साहब ने बोला सच तापड़ जानिए जहां हृदय सच्चा होए। जब तुम्हारा हृदय सच्चा हो जाएगा तभी तुमको सच मिलेगा। और हृदय सच्चा मतलब ये नहीं कि तुमको सच बोलते हो। अब सच बोलना कि तुम एक बीमार है उसको बोल दो तुमको 105 बुखार है, तू मर जाएगा। अगर ऐसा सच तुमने बोला तो ये कड़वा सच हो जाएगा और वो आदमी कल मरने वाला आज मर जाएगा, उसको शौक लग जाएगा। ये सच नहीं। झूठ क्या है? जीवन में ये जानने के लिए आए हम कि सच क्या है और झूठ क्या है। सच आत्मा है, झूठ शरीर है। क्योंकि शरीर बदल रहा है, आत्मा नहीं बदल रही है। आत्मा आद सत जुगाद सत
है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। आत्मा की डेफिनेशन ये है। अब तुम्हारा शरीर पहले नहीं था, आदि सत्य नहीं था ना, आदि में नहीं था, जुगाद में छोटा था। आदि सत्य, जुगाद सत्य, है भी सत्य, तो शरीर हमेशा तो रहेगा नहीं। तो ये सत्य कैसे है? ये तो रोज बदल रहा है, रोज बदल रहा है, रोज बदल रहा है, बुढ़ापे की ओर जा रहा है। तो ये तो सत्य नहीं है। फिर होसी भी सत्य, होसी तो कोई चीज नहीं होसी, शरीर तो बाद में नहीं होसी, तो चला जाएगा। तुम ही बोलेंगे मेरा पति चला गया, मेरा बेटा चला गया, 18 साल का था, जवान था, एक्सीडेंट हो गया, चला गया। तो सच्चा नहीं था ना। सच की डेफिनेशन है जो नहीं जाए, जो चला गया वो सच नहीं है। तुम्हारा बचपन चला गया, तुम्हारी जवानी चली गई, तुम्हारा बुढ़ापा चला जाएगा, तू भी एक दिन चला जाएगा। तो सच क्या है, झूठ क्या है, ये वास्तविकता जानने के लिए हम गुरु के पास आए हैं। वो नशा करने आए हैं आत्मा का। जो नशा मीरा को लगा, जो नशा कबीर को लगा, वैसे तो नशे अनेक है, पर ये नशा कुछ और है। तुम समझते हैं गुरु के शहर में आ गए, गुरु के पास रह गए, गुरु के पास 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, कुछ पिया तुमने? बोला ना, अगर तुम एक पेग निकाल के पिएंगे नहीं तो तुमको नशा कैसे चढ़ेगा? तो जो गुरु ने वचन दिए तुमको, ये सुनने नहीं है, ये पीने हैं। पियो रे राम रस, है कोई प्यासा। पहले तो इस ज्ञान के लिए तुम्हारे अंदर में प्यास हो। अभी तुमको प्यास लगेगी, तुमको रेगिस्तान में बैठे हो, प्यास लगी है, हम तुमको 1000 रुपए का चेक देते हैं, ले लो। तुम बोलेगे नहीं, खाली पानी का गिलास चाहिए। तुम्हारी पत्नी कहती है मैं बैठ जाऊं तेरे साथ, तुम बोलेंगे नहीं, हमको पहले पानी ला के दो। उसको बेटे से मजा नहीं आएगा, पत्नी से मजा नहीं आएगा, धन से मजा नहीं आएगा, वो बोलेगा एक गिलास पानी। तो जब ऐसी जिज्ञासा मन में हो कि हमको परमात्मा चाहिए, हमको वो नशा चाहिए, हमको वो आनंद चाहिए, हम इस सुखों के लिए थोड़ी आए हैं, यहां सुख लेने थोड़ी आए हैं, यहां तो तपस्या के लिए आए। पर यहां भी अगर मेरा मन सुखों में जाता है, हमको अच्छा कपड़ा चाहिए, हमको अच्छा बिस्तर चाहिए, हमको अच्छा गहना चाहिए, हमको अच्छा खाना चाहिए, जो मिल जाए। अभी इसमें बोला भाई गुरु के वचन पे चलो, जे की गुरु तू करी सो वाह वाह। तुमने वाह वाह किया, गुरु के सामने रिहर्सल करो। गुरु कहता है सब मरे पड़े हैं तुम्हारे रिश्तेदार, तुम मार के देखो, रिहर्सल करके देखो ना। अगर आदमी चला जाएगा तो मैं रह पाऊंगी? इसका चला गया, इसका चला गया, इसका चला गया, हम लोग देख के आते हैं, पहुंचा के आते हैं शमशान तक, फिर उनको उपदेश भी सुना के आते हो, भाई आत्मा अमर है, अजर है, ऐसे ऐसे। तो तुमने समझी कि खाली उसको सुना के आया? आज तुम्हारे जीवन में भी ऐसी घटना घट जाए। हम लोग जैसे किसी के पास जाते थे तो ये ऐसे मुर्दा पड़ा है, तुम अपने घर वाले किसी का ऐसे मुर्दा रख के देखो, तुम्हारे बाप का हो, तुम्हारे माँ का हो, तुम्हारे पति का हो। अभी तो वो रो रही है माई जिसका पति गया, तो तुम भी रोएंगे बैठ के? अगर ऐसे तुम्हारे किसी का शरीर पड़ा है, तुम रिहर्सल करके देखो, तुमको क्या लगेगा अंदर? मेरा लुट गया सब, किसी का धन चोरी हो गया, किसी को बिजनेस में नुकसान हुआ। तुम रिहर्सल करो, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। जीवन में जो जो भी दुख किसी के ऊपर आए हैं, तुम उनको दिमाग में रख के तुम सोचो तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी न कभी हो सकता है। तुम्हारा भी दिवाला निकल सकता है, तुम्हारा भी पैसा कोई खा सकता है, तुम्हारा भी जवान बेटा जा सकता है, तुम्हारा पति भी जा सकता है, तुम्हारा घर भी एक दिन बिक सकता है, आग भी एक दिन लग सकती है, सब हो सकता है। आग में भी जल सकते हैं। अभी जैसे मेरठ में सत्संग करने वाली बेचारे पति पत्नी दोनों सैर करने गए, खाली मेला था, वो मौत का मेला बन गया, दोनों ही जल गए बेचारे उसमें, दोनों की साथ में अर्थी उठी।
तो ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, कभी ऐसा शरीर हमारा कहीं पहुंच जाए, अचानक आग लग जाए तो ये तो चला जाएगा। इस शरीर के जाने से पहले तुम ऐसा निश्चय कर लो, मैं अमर हूं, मैं अजर हूं, मैं आत्मा हूं, तो तुम मुक्त है। अभी शरीर उसका गया लेकिन याद तो है। आज जिनको उसने सत्संग सुनाया वो सब उसको याद करते हैं। वो अमर हो गई, शरीर से मर गई लेकिन आत्मा से अमर हो गई, क्योंकि उसने ज्ञान पहले ही पक्का कर लिया। तुम भी अपना काम पहले ही उतार दो, बाद में उतारेंगे। अरे सुबह जाना होता है खाली, आज रात को जाना है, सुबह से मैं यहाँ टैक्सी बनाना शुरू कर देती। मेरा रुमाल तो यहाँ नहीं है, मेरी तेल की शीशी कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, सारा सामान अपना बटोरते रहते हैं। तो जीवन में भी समेटो ना, जितना फैला रखा है तुमने। अपने दिल के भी टुकड़े कर रखे हैं, बहुत जगह तुम्हारा दिल फंसा हुआ है, समेटो। अपना सामान सब ले लो। सामान ये नहीं कि अटैची है और बिस्तर है और ये सब संभालना है। तुम्हारा बहुत कुछ सामान है, तुमने बहुत कुछ बनाया है, बहुत मैं मेरे बना लिए तुमने। वो सब यहां छूटेंगे, एक दिन छूटेंगे तो तुम छोड़ सकते हैं। तुम्हारा मन तो नहीं चलेगा कि मेरा पति छूट रहा है, मेरा बेटा छूट रहा है, मेरी पत्नी। अंत वेले तो ये सब, जब यात्रा का समय होगा, अंतिम यात्रा, तो उसी में भी तो तुम अपना स्वरूप पहचान लो ना। अपना सब सामान मरने से पहले समेट दो। बढ़ाई तो सृष्टि तुमने बहुत है, बनाया तो जगत तुमने बहुत है, लेकिन इस जगत की विस्मृति कब करोगे? इसको भूलोगे कब? कब कहोगे न मैं किसी का न कोई मेरा? अभी तो मेरे बना के बैठे हो, मेरों के दुख असर करते हैं, मेरों की बात लग जाती है, टॉन्ट लग जाता है, ताना लग जाता है, हालत लग जाती है। किसको लग रही है? विचार करो, मन को लग रही है ना। अभी आप लोग बोल रहे थे मन में क्या लाते हैं, इसका मतलब मन जीवित है। मन मारण की औषधि सतगुरुदेव बताए। तुम्हारा मन मरे कैसे, उसकी औषधि तुमको गुरु बताता है। तुम संगत करो गुरु की, जो जैसी संगत करे तैसो ही फल पाए। तुम संगत गुरु की करो जो सारा दिन आत्माकार वृत्ति में रहता है। बाकी ये संग नहीं करना है कि साथ जाके सो जाएं, साथ जाके बैठ जाएं, दिन भर बातें कर रहे हैं। गुरु का आदर्श अपने दिमाग में रखो। वो कैसे चलता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे रहता है, वो कैसे सबसे असंग होकर के बैठा है। माया में है पर माया से अलग है। नाव पानी में है पर पानी से नाव अलग है। पानी उसके अंदर नहीं आ रहा है। तो अंडा बॉयल करते, अंडे के अंदर पानी नहीं जाता है। अंडे को बॉयल कर देता है लेकिन पानी उसके अंदर थोड़ी जाता है। तुम्हारे अंदर जगत क्यों चला आता है? और अंडे के अगर पानी घुस गया अंदर तो अंडा फैल जाएगा, बेकार हो जाएगा, कोई खा नहीं सकता है उसको। तो तुम भी पहले ही फूट गए तो फिर मुसीबत हो जाएगी तुम्हारी। तो रहो दुनिया में पर मिक्सअप नहीं हो जाओ सबसे। ऐसे प्यार से मिक्सअप भले हो पर ऐसे नहीं किसी में तुम्हारी ममता फंस गई। ये मेरे है। मन कितनों को मेरा बना के बैठा है। पुराने भी ख्याल, जैसे अभी बोल रहे थे आप, क्या आते हैं? तो किसके आते हैं पुराने ख्याल? जो तू कर्म पहले करके आए उनके ख्याल आते हैं। जिनको पहले अपना बना के आए उनके ख्याल आते हैं। जो जो कुछ तुमने पहले किया, अभी इसमें बोला तुम अकर्ता हो जाओ, तुम साक्षी हो जाओ, तुम वकील को, गुरु को अपना केस देके तुम शांत करके बैठो, विश्वास रख के बैठो कि ये वकील तो मेरे को केस जरूर जिताएगा। मतलब जिताएगा क्या? आत्मा में पक्का कराएगा। और क्या जीतना है दुनिया से? मन जीते जग जीत। मन जिस जीत लिया मान जगत विच पाया। जिसने मन को जीत लिया उसको मान मिल गया, उसको सम्मान मिल गया, प्यार मिल गया। तो मन को जीतने के लिए आए हैं, मन के अनुसार चलने के लिए तो नहीं आए हैं ना। मन तुमको गलत दृष्टि दिलवाता है। अब तुम्हारी दृष्टि बिगड़ी, दृष्टि बिगड़ी तो एटीट्यूड बिगड़ा, एटीट्यूड बिगड़ा तो वाणी बिगड़ी,
वाणी बिगड़ी तो झगड़ा हुआ, तू मैं हो गई। उसके बिगड़ने से पूरा काम ही बिगड़ गया। दृष्टि से आता है ना पूरा जगत। नजरों में तेरे दोष है दुनिया निहारता। तुम्हारी नजरों में दोष है। नजरें देखती है बड़ा सुंदर लड़का, अटक गई। बड़ी सुंदर लड़की है, अटक गई। ये आंख ही तो पहले अटकती है, फिर दिल अटकता है, फिर वाणी तुम्हारी उनसे मन करता है बोले बोले, जाए जाए, उससे मिले मिले, तो नजर खराब हो जाती है ना। नजर से तुम ब्रह्म ही ब्रह्म देखो, परमात्मा ही परमात्मा देखो, दूसरा क्यों देखते हैं? जब एक ही परमात्मा सब बन गया। अभी सोने के सब जेवर है। तुम जब कीमियागर के पास जाएंगे, सोनार के पास, वो गहने थोड़ी देखता है। वो तो तुमको तौल के बताएगा इसमें सोना इतना है। तो तुम्हारी नजर भी तत्व पर जानी चाहिए ना। लोग तो बहुत दिखाई देते हैं, बहुत बड़ी दुनिया है, पर इस दुनिया में भी तुम्हारी अपनी छोटी दुनिया अलग है। इस दुनिया में तुमको कोई दुख नहीं है। अपनी जो तुम सबने छोटी छोटी दुनिया बना के रखी है, तुम्हारे को उससे दुख मिलता है। मैं और मेरे की सृष्टि बनी हुई है। आज बाहर दुनिया में बहुत लोग मर गए, बहुत महामारी हुई। अभी आगी लगी मेरठ में, पता नहीं हजारों लोग बेचारे मर गए। किसी के 5-5 बच्चे बेचारे उसमें जल गए। किसी के घर के ताले ही नहीं खुले हैं, पूरी फैमिली खत्म हो गई। ऐसा भी हुआ। तो क्या हालत है सारे दुनिया की। उसमें तुम्हारा मन नहीं चल रहा है। अगर तुम्हारा कोई उसमें गया तो तुम्हारा मन चलेगा। तो ईश्वर सृष्टि तो बहुत अच्छी भगवान ने बनाई, पर तुमने सबने अपनी अलग अलग जीव सृष्टि बनाई। जगत में दुख नहीं है, संसार में दुख है। जगत तो जगदीश ने बनाया, पर मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ये छोटा सा संसार जो तुम लोगों ने, तुम्हारे मन ने क्रिएट किया, बनाया, मन उधर ही भागता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा दुनिया, मेरे कपड़े, मेरा जन क्या क्या मेरा बना रखा है। विचार करके देखो किस किस को मेरा बनाया तुमने। उस मेरे से ही तुमको कष्ट मिलता है, मेरे से ही तुम्हारे को तीर लगता है, मेरे से ही तुमको दुख असर करता है। औरों का थोड़ी असर करता है। पड़ोस के घर में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, क्या बन रहा है, तुम्हारा मतलब नहीं है। मेरे घर में क्या हो रहा है वो कष्ट है। और उसी मेरे और मैं के उस इर्द गिर्द तुम फंस गए। तुमने गुरु को ऑब्जर्व नहीं किया, वो कैसे रहता है दुनिया में। तो सुना है ना, उंगली एक डाली, चखी उसने दूसरी। ऑब्जर्वेशन की भी परीक्षा थी और सहन शक्ति की भी थी, दोनों परीक्षा थी। तो बच्चों ने समझा पहले एक परीक्षा हो रही, एक घोल रखा मास्टर ने, ऐसे उंगली डाली, ऐसे चखी। बच्चों ने भी डाला, ऐसे चखा, बहुत कड़वा, उनका मुंह बन गया, थक गए वो। बोले अब लेकिन सहन शक्ति की परीक्षा है, बहुत सा। लेकिन मास्टर तो मुस्कुरा रहा है, उसको तो नहीं सहना पड़ रहा है। क्यों? उसने बोला तुम एक पढ़ाई में पास हुए, एक में नहीं हुए। बोला अभी तो एक ही टेस्ट हुआ, नहीं दोनों साथ में थे। ऑब्जर्वेशन ये नहीं था कि अंगुली उसने एक डाली, एक चक्की। गुरु दुनिया में रहता है, तुम उसको ऑब्जर्व नहीं करते, वो कैसे रहता है। वो सबसे प्यार भी करता है, लेकिन फंसता भी किसी में नहीं। और सब चले गए रिक्शाएं कर करके। कल भी कितने लोग चले गए, 22 लोग गए, 25 लोग गए। तो क्या एक एक को हम बाय बाय करने बाहर आएंगे, एक एक को गले मिलेंगे, एक एक से रोएंगे हैं? हमारी बड़ी सृष्टि हो गई तो दुख नहीं है। आना जाना इस सृष्टि में रोज हो रहा है। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। आज इतने आ गए, कल इतने चले गए। बैलेंस तो यहाँ बराबर रहा, कोई कमी नहीं हुआ। पर तुम्हारे घर से कोई जाएगा तो कम हो जाएगा। भाई 4 मेंबर है, अभी 3 रह गए, 2 हैं तो अभी 1 रह गया। मैं अकेला क्या करूं?
कि सोच लो कभी अकेला भी होगा, ऐसा भी होगा जब तुम जीवन में शायद बिल्कुल अकेले रह जाओ, क्योंकि जमाना ऐसा है, बेटे बेटियां सब दूर चले जाते हैं, अपना अपना जहां नौकरी होती है उधर चले गए, खाली पति पत्नी रहते हैं। अभी उनमें से भी एक चला गया, फिर क्या होता है, फिर बेटा उसको अपने घर ले जाता। अभी उधर मौसा मौसी के घर इतनी एनिवर्सरी मनी, उसके बाद 3 दिन के बाद अफसोस, चला गया मौसा जी का शरीर। अब शरीर चला गया, 3 दिन में काम खत्म कर दिया। अभी बच्चे गए ही थे घर, अटैची भी नहीं रखी थी तो फिर अटैची उठा के आ गए। अब आ गए तो भाई सारे घर में वो अकेली है। मम्मी तुम अकेली कैसे रहोगी? तो मम्मी को बेटा लेके चला गया। हमने मम्मी को बोला पहले इधर तो आओ मिलने के लिए, कहती है जब वहां से लौट के आऊंगी तब मिलूंगी। ये नहीं देखा उसने कि वो लौटा ही नहीं, बेचारा वहीं चला गया। उससे भी कोई नहीं सीखा, सामने सामने केस होते हैं ना। मैंने बोला अच्छा 1-2 दिन तो मिलके जाओ, वैसे तो गुरु से बहुत प्यार है, कोचिंग चली जाओगी इतनी दूर, उससे पहले 1 दिन यहाँ आ जाओ। तो मेरे बेटों को टाइम नहीं है, वो रुकेंगे नहीं, इसलिए ये हमारे अपने साथ ही लेके जा रहे हैं। अगर अपने में हिम्मत हो तो बोले मैं सत्संगियों के साथ यहाँ रहूंगी, नहीं लगता है ना, वैसे तो रहती सत्संगियों के साथ, ऐसे दुखी भी नहीं है कि वो चला गया, वो दुख तो नहीं है, पर पूरा समर्पित हो जाए ना सत्संग को, रह जाए, नहीं बच्चे नहीं छोड़ेंगे अकेला। फिर उन बच्चों में चली गई, वहां सत्संग भी नहीं है, यहां तो इतने सारा सत्संग है, ये बाल बच्चे हैं सब, ये घर बार है, ये सब कुछ है, लेकिन घर वाले समझते नहीं हम ही इनके हैं, और वो पकड़ के ले जाते हैं। और तुम भी सोचते हो यही है अपने। जब तुम्हारी सृष्टि बदल जाए ना, दृष्टि बदले और सृष्टि भी बदले, इस सृष्टि में आओ ना, ईश्वर सृष्टि में आओ। जीव सृष्टि में दुख है, ईश्वर सृष्टि में दुख नहीं है। तुम ईश्वर दृष्टि में रहो, सृष्टि में रहो, तो तुम्हारी नजर अच्छी हो जाएगी। सब तुम्हारे से चाहते हैं, बैठो हमको ज्ञान सुनाओ, भजन सुनाओ, बहुत अच्छा करते हैं, सत्संग भी अच्छा करते हैं। तो इसी दायरे में रहे ना, आदमी भाग जाता है, फिर अकेला कैसे रहे? और ब्रह्मज्ञानी तो अकेला ही रहता है। ब्रह्मज्ञानी तो अकेला है ही नहीं, वो अकेला ही अपने आनंद में रहता है, वो कहां चला जाए? अभी समझो गीता भगवान का शांत हुआ शरीर, वो फिर अमेरिका चला जाए, भाई कहता चलो उधर, तो जाएगा? वो इसी परिवार को संभाल रहा है ना, इसी को ही देख रहे हैं, इसी को ही संभाल रहे हैं, इन्हीं में ही रह रहे हैं, और अकेले है नहीं। अकेला उनको भी कोई नहीं छोड़ता। जब भी तुम यूजफुल हैंडल बन जाते हो परमात्मा के, तो तुमको अकेला कौन छोड़ता है? हम अपने को ही देखते हैं, कोई नहीं छोड़ता है अकेला, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता है। नाम में है कि भाई हम अकेले रूम में सोते हैं, वो कब? जब सबको नींद आ जाती है हम लोग को, उसके बाद सब जाते हैं। जब हमको नींद आती है उसके बाद सब सोते हैं जाके, और पहले बैठे रहते हैं, तो सुबह उठते हैं फिर खड़े हैं। तो कब अकेले हुए बताओ? है अकेले होने का चांस नहीं है ना, न दिन में है, न दोपहर में है, न शाम को है, न रात को है। तो जीते जी ऐसा ही तुम गुरु को ऑब्जर्व करो और ऐसा दायरा बनाओ, पर इसके लिए भी अपने को तो मिटाना पड़ेगा तुम्हें, अपने सुख अपनी सुविधा छोड़नी पड़ेगी। अभी सुख भले बाहर से सब तुमको दिखते है, लेकिन हम वो सुख का, सब कुछ है घर में, टीवी है, टीवी भी इतनी इतनी बड़ी है, स्क्रीन पूरा पिक्चर हॉल सब है उनके पास, तो इतना सुख है, पर क्या वो लोग सुखी हैं? आज विज्ञान ने बहुत सुख तैयार कर दिए, पर एक भी मनुष्य को सुखी नहीं किया विज्ञान ने। ब्रह्म ज्ञान ने सुखी किया है, पर विज्ञान ने नहीं सुखी किया है। विज्ञान ने इन्वेंशंस बहुत कर लिए,
एसी बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, पंखे बना दिए, घर अच्छे बना लिए। क्या आखिर क्या क्या करोगे माया से? सोच के देखो ना। ये सिकंदर जब जा रहा है तो एक बेचारी वृद्ध स्त्री बैठी थी। कहां जा रहे हो सिकंदर? बोला अभी मुल्क जीत रहा हूं। फिर क्या करोगे? अब भारत को जीतूंगा, फिर इसको जीतूंगा, फिर इसको जीतूंगा। बोला फिर क्या करोगे? सारा मुल्क जीत लूंगा, सारी वर्ल्ड का राजा बन जाऊंगा। बोला फिर क्या करोगे? बोला फिर आराम करूंगा। बोला अब आराम के लिए तुम्हें कमी है क्या? इतने सारे शहर जीतने के बाद तुम्हारे पास इतना धन हो गया है, तो अब क्या आराम की कमी है तुमको? नहीं, कमी नहीं है। आराम है किसी को तो संत मस्त मलंग पड़ा है पेड़ के नीचे तो भी आराम है, खुश है वो। और सिकंदर के पास सब कुछ है तो भी खुश नहीं है। तो बोला बाद में खुश होंगे जब ये सब जीत लेंगे तब। और ज्ञानी आज ही से सुखी है, ऐसा हो जाएगा तब सुखी होंगे। शादी बच्चे की हो जाएगी तब सुखी होंगे, बेटियां निकल जाएंगी घर से तब सुखी होंगे। कहीं ना सुखी होगे तुम्हारा स्वभाव ही दुखी होने का है। बेटियां चली जाएंगी, फिर अच्छा घर नहीं मिला, फिर दामाद शराबी मिला, फिर वो अच्छा नहीं है, फिर घर अच्छा नहीं है, फिर सास बुरी मिली है, पता नहीं क्या 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 रोना सबका लगा पड़ा। बहू आई देखने में बहुत खूबसूरत है, अंदर से बड़ी बदसूरत है, मन अच्छा नहीं है उसका। स्वभाव का तो बाद में पता चलता है जब साथ रहते। भाई कुंडलियां मिलाते हो, हमने बोला भाई पति पत्नी की कुंडली मिलाने से अच्छा है सास बहू की मिलवा लो। वो कुंडली मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, घर में एडजस्टमेंट हो जाए तुम्हारी। तो वो तो कोई नहीं मिलवाता है। बाकी लड़के लड़की की और नाम से मिलवाते हो, नाम तो तुमने रखा उनका, जन्म से मिलवाते हो। इतने बजे ये पैदा हुआ, अगर उसमें 1 मिनट की या 2 मिनट की भी गड़बड़ी है, भाई हॉस्पिटल की घड़ी तेज चल रही हो मान लो, तो तुम्हारा जन्म तो हुआ 2:05 पर, लेकिन उसमें आया 2:15 पर, तो कुंडली कैसे मिलेगी? नक्षत्र कैसे मिलेंगे? तो क्या होगा? इससे ये राशि शुरू होती है 22 तारीख के बाद, कोई बोलते नहीं 21 के बाद शुरू होती, कोई बोलते नहीं 23 के बाद शुरू होती। अब यही नहीं मालूम सही से कि कब से शुरू होती राशि। कहीं 21 लिखा है, कहीं 22 लिखा है, कहीं 23 लिखा है। फिर इसके बाद राशि बदल गई, 2 दिन में राशि बदल गई, 2 दिन में उसका भाग्य बदल गया। फिर वो राशि फल जब टीवी में दिखाते, हटो हटो हटो, ये जरूर देखना आज क्या होगा, आज एक्सीडेंट से, आज गाड़ी आराम से चलाइएगा, आज आपके साथ ये होने वाला है, आज आपका बिजनेस पार्टनर ऐसा होगा, आज आपका लाइफ पार्टनर आपसे दुखी रहेगा। बेचारा ना भी हो दुखी तो उस दिन दुखी हो ही जाएगा, क्योंकि सुबह ही सुन लिया उसने। राशि आती 8 बजे आता है, दिखाते हैं भाई चलो चुप रहो, हटो हटो हटो, सब हटो, जल्दी देखनी है मेरे को राशि, मेरी राशि अरे भाई देर से चलाई टीवी, मेरी तो राशि निकल ही गई। मुसीबत, अब राशि फल के पीछे पड़े। आज हमारी राशि चाहे कुछ भी हो, हम तो आनंद में है ना, हमने देखा ही नहीं राशि फल क्या निकला क्या नहीं। अखबारों में भी निकलता है, उसमें भी निकलता है। पंडित लोग कुछ का कुछ बोलते हैं, ये नींबू डाल के रखो, ये इधर कट बना के रखो, इधर चावल रखो, इधर ऐसा जरूर हो जाएगा। अब तुम ही टीवी पे इतना बड़े मुंह से बता रहे हो, बेचारे लोग कितने भटक जाते हैं इन्हीं चक्रों में। चावल रखे, सिंदूर रखे, नींबू रखा, लौंग रखा, इलायची रखा। लौंग इलायची तो मेरे इसमें ही पड़े, डर थोड़ी है, जने उससे डर। कोई गठरी बांध के छोड़ गया है, कोई ऐसे करके गया है, कोई ऐसे। इतने बेचारे लोग भ्रमों में पड़े हुए हैं, मेरे को लगता है इनको भ्रमों से कौन निकाले। जब तक भ्रम नहीं निकलेंगे तो भ्रम कैसे होगा? भा और बा में बड़ा फर्क हो जाता है। ब्रह्म तो निराकार हो गया, भ्रम तो बड़े गिरा देंगे नीचे। है उसी लाइन का पा फा ब भ, है ना, उसी में ही। भ भी अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो बी ही लिखेंगे उसके आगे। भगवान में भी बी ही लगाएंगे, ब्रह्म में भी बी लगाएंगे, तो ब्रह्म और भ्रम की भी राशि एक हो गई, दोनों ही बी से शुरू हो गए। कितने अंदर में मनुष्य बातें सब इकट्ठी करके रखता है
कितने सोच विचार करता है, कितना इसका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए, वास्तु के हिसाब से इधर से होना चाहिए, रसोई इधर को बननी चाहिए तो वो इधर को बनना चाहिए। अरे आपका गेट गलत तरफ बनाओ, उस तरफ बनाओ, उस तरफ बिल्डिंग बनी, हम कैसे बनाएंगे गेट? नहीं, सब तो आजकल फ्लैट्स मिलते हैं भाई, जो निकल आया आपका फ्लैट एलडीए में, अब उसका मुख कहाँ कहाँ करेंगे हम? उस दिन बड़ा अच्छा बताया रामदेव ने, एक तुलसी का पौधा रख दो, कोई कष्ट आएगा ही नहीं तुम्हारे घर। सरल कर दिया बेचारे ने। कहता है इन बातों में और तुम समझते हो राशि, तो जिस राशि तब से गिनो जिस दिन तुम्हारे अंदर बीज पड़ा बच्चे का। तुमको याद है किस दिन पड़ा? ये तो किसी को नहीं मालूम। वो घड़ी और वो मिनट याद करो, तब से तो आ गया ना तू दुनिया में, इतने ड्रॉप के रूप में ही आया, आ तो गया तुम। वो 9 महीना भी गिनती करो एज में, वो कोई नहीं गिनता, बल्कि 1-2 साल कम बताती हैं लड़कियां उम्र। होगी 28 बताएंगी 25, होगी 40 बोलेगी 40 की थोड़ी 30 की लग रही हूं, देखो स्मार्ट हूं ना मैं, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता है। ऐसे ऐसे बातें करते रहते हैं लोग। तो क्या क्या, एक तरफ इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं ना, और फिर दूसरी तरफ इतनी बातों में भी फंसे पड़े। ऐसा कर दिया किसी ने, ऐसा कर दिया, तभी हमारा नुकसान पे नुकसान हो रहा है, तभी ऐसा हो रहा है, तब हमारी फैक्ट्री भी बंद हो गई, हमारा पति भी चला गया, हमारा पुत्र भी चला गया। एक साथ सब हुआ ना। गई माई पंडित के पास, हाँ आपके ऊपर जरूर किसी ने कुछ किया। लो, वो भी हजारों रुपया ले लेते, 10-10 हजार ले लेते हैं, 20-20, और माइयां लुटा के दे आती हैं, छुपा छुपा के रखती हैं पतियों से, और पतियों को भी नहीं बताएंगी, दे आएंगी जाके। ऐसी भोरी भारी औरतें होती हैं, पागल, समझ ही नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान की समझ लो ना, पागल क्यों बनते हैं तुम? इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भरम न बाकिया, सतगुरु साकिया। साकी पिलाने वाला हमारा बैठा है, भरम न बाकिया। हम अपने नशे में रहते, मस्तन जो ही मैं खानो, ये तो मस्तों का मैखाना है। यहाँ आओ, मस्ती में आ जाओ तो कहाँ राशि याद करोगे, कहाँ मरना, कहाँ जीना, कहाँ बर्थडे, कहाँ डेथ डे, सब खत्म कर दो। सब याद है, शादी का दिन भी याद है, तो इसका दिन भी याद है। बाकी आत्मा की बात पूछो तो कहते याद नहीं पड़ता। शादी का दिन याद है, इसको मेरी एनिवर्सरी है, अभी 40वीं होगी, अभी 41वीं होगी, अभी 42, क्या क्या याद करते हो तुम? और गुरु ने बोला भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा। अरे क्या करेगा याद करके, ये जमाना भूल जा। पियो ना नशा, आत्मरस क्यों नहीं पीते हो? शराब के मटके के पास खाली बैठ के आने से थोड़ी फायदा होगा। हम खाली ढैया छू के आ गए, लखनऊ से होके आ गए। कई लोग आते, मैं रिक्शा में खड़ी हूँ, गुरुजी को बोलो हमको यहाँ दर्शन दे दे, हमको तो जाना है, जल्दी ट्रेन पकड़नी है। आए थे किसी और काम से, किसी की शादी, पर गुरु का भी दर्शन हो जाए। सुबह ही सुबह हमको बोला किसी ने, हमने बोला हम नहीं जाते बात। ये दर्शन क्या करोगे? शरीर का दर्शन हम कराने जाए, हम भी बेवकूफ हैं क्या? तुम तो बेवकूफ हो ही, हम भी बेवकूफ बने कि हम जा रहे हैं अपना दर्शन कराने। अरे दर्शन तो बैठो यहाँ, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। ये दर्शन है ना भगवान का। जब तुम अपना रूप पहचानो, तुम मेरे को क्या पहचान के करोगे? मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी एज क्या है, मैं उससे तुम्हारा क्या मतलब? ये तो स्कूल के सर्टिफिकेट वालों को मतलब है, तुम्हें क्या मतलब? सब इन्हीं बातों में मतलब रखते। ये दर्शन किया हमने, तो हम तो दर्शन करके प्रसन्न होके आ गए। ये दर्शन कुछ नहीं होता है। दर्शन जब अपने में करो, अपना दर्शन करो। जैसे सिंह अजासंग डोले, आप न चीने भर्म में भूले।